हाय ऑल, वेलकम टू होप एलन। आई एम श्योर आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में ज़रूर सुना होगा। कुछ लोगों को इसकी हिस्ट्री पता होगी तो कुछ लोग जानने के लिए बहुत क्यूरियस होंगे। तो इसी नोट पे हम लोग मैप के माध्यम से जानेंगे कि आखिर बर्मुडा ट्रायंगल है क्या। बर्मुडा ट्रायंगल के नज़दीक आकर पिछले 100 सालों में दर्जनों विमान और जहाज आखिर कैसे गायब हो गए और इसके रहस्य को भी हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार। तो सबसे पहले मैप से हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये बर्मुडा ट्रायंगल होता क्या है। देखिए, ये है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया और यहाँ से ठीक आप जाओगे वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिडिल ईस्ट कंट्री, फिर आपको ये मिलेगा अफ्रीका, और अफ्रीका को क्रॉस करके आपको यहाँ पे मिलेगा अटलांटिक महासागर। अब आप अटलांटिक महासागर के लेफ्ट साइड देखो, आपको यहाँ मिलेगा अमेरिका का फ्लोरिडा। ये आपका हो गया फ्लोरिडा, और उसके ठीक नीचे अटलांटिक महासागर का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है आपका प्यूर्टो रिको। और इसको अगर आप जूम करोगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बर्मुडा। और अगर इस तीनों पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे, बर्मुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको को, तो ये आपका बनाएगा एक ट्रायंगल जिसको हम लोग कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल को थोड़ा और हम लोग जूम करके देखते हैं। ये इतना बड़ा और गहरा है कि आप इसका एरिया का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे ये फैला हुआ है और इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी 3 पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करते हो ना, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा को, तो ये कहलाता है आपका बर्मुडा ट्रायंगल। और एक और चीज़, अगर आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस वीडियो को PDF फाइल मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि कोई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो ये देख रहे हो आप बर्मुडा ट्रायंगल। अब होता क्या है कि यहाँ से जब भी कोई शिप आती है और इस बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में अगर एंटर करती है ना, कोई भी एरिया में अगर एंटर कर गई तो पता चलता है कि उस शिप का कोई नामो निशान नहीं है। या फिर अगर ऊपर से अगर यहाँ पे अगर एरोप्लेन उड़ रही है और वो यहाँ पे अगर इस बर्मुडा ट्रायंगल के किसी भी एरिया में अगर एंटर कर गई तो ऐसे सारे विमान के साथ ट्रेजेडी हो जाता था। और अगर आपको ये नाम याद करने में अगर दिक्कत हो रही है, जैसे प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा, बर्मुडा, तो आप पहले जो BPL टीवी आती थी ना, आज भी आती है वैसे, तो BPL बर्मुडा, प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा, L से आप फ्लोरिडा देख लेना। अब आप इसके पास में जाओगे तो आप देखोगे कि 1942 के अंदर जब अमेरिकन प्लेन यहाँ से गुजर रही थी, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है, इस एरिया से जब गुजर रही थी वो बिल्कुल इस एरिया से ओझल हो गई। नेविगेशन टूट गया, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा था और कुछ ही देर के बाद ये एरोप्लेन जो है इसमें समा गई। और ये इंसिडेंट के ठीक 6 महीने के बाद अमेरिका ने फिर से इस एरोप्लेन को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन को लॉन्च किया। और जो भी विमान इसे पता लगाने के लिए गई, कुछ दिन के बाद उन सारे जहाजों का भी कुछ नहीं पता चला। ये मिस्टीरियस बिहेवियर पब्लिक की आंखों में तब और पता चल गया जब एक कार्गो शिप जो है जिसमें 300 से अधिक लोग लोडेड थे, ऑल ऑफ ए सडन इस बर्मुडा ट्रायंगल की चपेट में आ जाती है और उसके बाद फिर इसका कुछ पता नहीं चल पाता है। अब देखिए, इस जहाज और विमान जो इसके अंदर डूब जाते हैं उसके पीछे लॉजिक को समझते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है इसके अंदर कुछ डेमन या फिर कुछ डेविल बैठे हुए हैं जो कोई भी शिप और विमान आता है उसको अपने अंदर समा लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। अब इसके अंदर का साइंस आप जान लो। देखिए, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है ना, इसके अंदर आपकी ज्वालामुखी जो है ये निकलते रहती है। और जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इसके बाद तो यहाँ से जो मीथेन गैस निकलता है ये समुद्री पानी से टकरा करके इस पानी का जो घनत्व है ना उसको बहुत कम कर देता है। पानी का जो डेंसिटी उसको बहुत कम कर देता है और इसी की वजह से यहाँ पे जो भी शिप, जो भी एरोप्लेन, जो भी विमान यहाँ पे आता है वो कंप्लीटली इस एरिया के चपेट में आ जाता है और यहाँ से उस प्लेन की एंड हो जाती है। क्योंकि आप देखोगे कि अगर आप स्विमिंग भी करते हो, आप स्विम कैसे कर पाते हो? क्योंकि जो पानी का जो घनत्व है, पानी का जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है ह्यूमन का जो बॉडी का डेंसिटी है, इसलिए आप स्विम भी कर पाते हो। तो इसीलिए ये जो मीथेन गैस आता है इस पानी के टकराव से यहाँ का जो पानी का डेंसिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा ये कम कर देता है। बर्मुडा के आसपास के एरिया में ना यहाँ पे समुद्री पहाड़ें होती हैं और जब हवाएं चलती हैं इस समुद्री पहाड़ से, जब वो हवाएं टकराती हैं तो उन हवा में बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने लगता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और बहुत ज़ोर से जो है तेज़ हवाएं जो है चलने लगती हैं। देखिए, अगर आपको रिटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि मैं जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, डायग्राम से समझा रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो का कंप्लीट रिटर्न डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विथ रिटर्न डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। हाँ, तो इस तेज हवाओं के कारण क्या होता है, जब भी यहाँ पे शिप्स आती है, अभी हम लोग शिप की बात कर रहे हैं, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जब भी शिप्स आती हैं तो इसी लहर में वो उलझ के रह जाती हैं और आपको फिर वहाँ पे दुर्घटना देखने को मिलता है। अब देखिए, पानी में चलने वाली जहाज़ों का डूबने का तीसरा रीज़न ये है कि मान लीजिए यहाँ से शिप आ रही है और इस ओशियन के अंदर क्या होता है ना कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ें होती हैं, लेकिन इस पानी के ऊपर निकल के नहीं आता है, यहीं तक सिमट के रह जाती है। और जब ये शिप इस जगह को क्रॉस करती है तो ये इसके नीचे वाले हिस्से को हिट करती है और फिर ये शिप गिर करके इस ओशियन में डूब जाता है। अब देखिए, एरोप्लेन जो है इस बर्मुडा ट्रायंगल में कैसे डूब जाती हैं। जैसे एरोप्लेन इस बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास आती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेक्सागोनल क्लाउड्स होता है। हेक्सा मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब होता है 6।
जिस तरह पेंटा मतलब 5 होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो हेक्सा मतलब 6 होता है। तो यहाँ पे हेक्सागोनल क्लाउड्स होती हैं और इस क्लाउड के अंदर जो भी हवाएं होती है ना, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा रहती है कि अगर वहाँ पे कोई भी विमान उस जगह से क्रॉस करता है तो उसे वो अपने अंदर समा लेता है, तो उसे वो बिल्कुल तोड़ के रख देता है अगर वो विमान अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। और ये जो हेक्सागोनल क्लाउड है ये 50 किलोमीटर एरिया में फैला होता है, मीन्स इतना बड़ा एरिया में फैला होता है और स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर राजधानी और शताब्दी ट्रेन से मतलब कि दोगुनी स्पीड से ये हवाएं इस क्लाउड के अंदर चलती हैं। तो मान लीजिए हवाएं अगर इस डायरेक्शन में चल रही है और एरोप्लेन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस एरोप्लेन को बिल्कुल ये डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन अगर हवाएं अगर इस डायरेक्शन में चल रही हैं और एरोप्लेन भी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो बहुत तेजी से एरोप्लेन जो है यहाँ से निकल जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी विमान और जो शिप है वो ऐसे ही डूब जाता है बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक साइंस छिपा होता है। तो होप आपको होप एंड लर्न के माध्यम से इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।